दिल्ली के लक्ष्मी नगर से पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। आतंकी मोहम्मद अशरफ की निशानदेही पर AK-47 और गोला बारूद बरामद। शोपियां के फेरीपोरा इलाके में सेना का एनकाउंटर जारी। 2 आतंकवादियों के घिरे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सुरक्षा बलों ने सेना के 5 जवानों की शहादत का लिया बदला। शोपियां में TRF के 3 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए 3 आतंकवादियों में से एक मुख्तार शाह गांदरबल का रहने वाला बिहार के रेहड़ी वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद भागा था शोपियां। राजौरी में कल सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद एनकाउंटर जारी। देहरा के गली इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन। कश्मीर में 16 जगहों पर NIA की रेड। TRF समेत कई आतंकवादी संगठनों को पनाह देने वाले ओवल ग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई। सीएम योगी ने राजौरी में शहीद सरज सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। शहीद के नाम पर होगा जिले की एक सड़क का नामकरण। सूरज सिंह के भाई ने कहा, साल 2019 में हुई थी सरज की शादी, इस साल जून जुलाई में आया था घर। पंजाब के CM चन्नी ने 3 शहीद जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने का किया ऐलान। परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी सरकारी नौकरी। आतंकवादियों से मुठभेड़ में पंजाब के गुरदासपुर के 30 साल के सैनिक मनदीप सिंह शहीद हुए। परिवार वालों का बुरा हाल, मात्र 1 महीने का है छोटा बेटा। पुंछ में टेरर अटैक के बाद पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित। डिप्टी CM रंधावा ने हमले की निंदा की। पीएम मोदी आज G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अफगान संकट पर इटली में हो रहे समिट में वर्चुअली होंगे शामिल। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के संबोधन पर विदेश मंत्रालय का बयान। सुरक्षा, आतंकवाद, मानवीय सहायता और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। पीएम मोदी 13 अक्टूबर को गति शक्ति मास्टर प्लान की करेंगे शुरुआत। रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल मंच है गति शक्ति। SIT टीम ने लखीमपुर जेल से आशीष मिश्रा को अपनी कस्टडी में लिया। आशीष मिश्रा को जेल से लाया गया रिजर्व पुलिस लाइन। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए 4 किसान का आज अंतिम अरदास। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ हजारों की संख्या में किसान लेंगे हिस्सा। लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में होंगी शामिल। प्रियंका के लखनऊ से लखीमपुर जाने के रूट पर जगह जगह लगे पोस्टर्स में लिखा, नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। भारतीय किसान यूनियन का ऐलान, अंतिम अरदास के दौरान किसी नेता को मंच पर किसानों के साथ आने की इजाजत नहीं होगी। RLD के नेता जयंत चौधरी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना। पुलिस ने बरेली एयरपोर्ट पर ही जयंत चौधरी को रोका। लखीमपुर हिंसा मामले में अंकित दास का ड्राइवर गिरफ्तार। वारदात के वक्त काली फॉर्च्यूनर चला रहा था शेखर भारती। घटना वाले दिन पकड़ा गया था अंकित दास का ड्राइवर शेखर भारती। पुलिस का शेखर से पूछताछ का वीडियो वायरल। राम रहीम पर फैसले से पहले पंचकुला कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा। पंचकुला में धारा 144 लगाई गई। रंजीत सिंह हत्याकांड में आज सजा का होगा ऐलान। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत 5 आरोपियों को स्पेशल CBI कोर्ट ने माना है दोषी। क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे NCB के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पुलिस पर जासूसी और सिविल ड्रेस में पीछा करने का आरोप लगाया। समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के DGP से शिकायत भी की। NCB के सूत्रों के मुताबिक ओशीवारा के 2 पुलिसकर्मी कब्रिस्तान में वानखेड़े के मूवमेंट की CCTV फुटेज लिए। मां की कब्र पर हर रोज जाते हैं समीर वानखेड़े। NCB ऑफिस में फिल्म मेकर इम्तियाज खत्री से पूछताछ जारी। क्रूज ड्रग्स केस में दूसरी बार हो रही है पूछताछ। शनिवार को 8 घंटे तक हुए थे सवाल जवाब। कोयम्बटूर पोलाची में NIA की 3 टीमों का सर्च ऑपरेशन। माओवादी कनेक्शन के आरोप में 3 घरों की ली गई तलाशी। कानपुर के लिए रवाना हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। कानपुर से हमरीपुर तक चलेगी आज विजय रथ यात्रा। यात्रा से पहले अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव का लिया आशीर्वाद। समाजवादी पार्टी ने जारी किया 17 सेकंड का वीडियो। आज से शिवपाल यादव की भी सामाजिक परिवर्तन यात्रा की वृंदावन से होगी शुरुआत। यात्रा से पहले भगवान का लिया आशीर्वाद। आज से 2 दिन के दौरे पर पंजाब जाएंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। उससे पहले दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमृतसर के बाद जालंधर जाएंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। देवी तालाब मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी का ऐलान। सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा धूमधाम से मनाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों पर दिल्ली में बीजेपी नेताओं का मंथन। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, BL संतोष और राधा मोहन होंगे शामिल। बीजेपी की बैठक में 100 दिन 100 कार्यक्रम पर बनी रणनीति। जल्द यूपी का दौरा कर सकते हैं अमित शाह। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सदस्य जरीन बेगम ने घर पर लिखा, मकान बिकाऊ है। बीजेपी में शामिल होने पर पति पर किया गया जानलेवा हमला। जिला पंचायत महिला सदस्य ने गांव से पलायन का किया ऐलान। जरीन बेगम ने कहा, नामजद रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने नहीं किया गिरफ्तार। बीजेपी महासचिव CT रवि का विवादित बयान सामने आया। कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। CT रवि ने कांग्रेस पर कसा तंज। भारत के हिंदू हो गए हैं एकजुट, नहीं चल पा रही कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली PIL खारिज की।
बिजली संकट से निपटने के लिए एक्शन में सरकार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को दिया आदेश, दिल्ली को जरूरत के मुताबिक बिजली उपलब्ध कराने को कहा। ऊर्जा मंत्रालय की राज्यों से अपील, जरूरत से ज्यादा बिजली उपलब्ध कराने पर केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत, जानकारी दी। जरूरतमंद राज्यों की मांग पूरी की जा सके। यूपी में बिजली संकट पर सीएम योगी ने की बैठक, शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली कटौती नहीं करने का आदेश। बैठक में योगी ने कहा, अभी पूरे राज्य में नवरात्र के दौरान चल रही है रामलीला, पूरी रात बिजली की लगातार सप्लाई जरूरी। यूपीपीसीएल चेयरमैन से जरूरी कदम उठाने को भी कहा गया। जालंधर में बिजली की किल्लत को लेकर किसानों का हल्ला बोल, नाराज किसानों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। बिजली आपूर्ति को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। नीतीश ने माना, बिजली संकट से जूझ रहे हैं बिहार के कई इलाके, निजी कंपनियों से बिजली खरीद कर रहे हैं बिजली की सप्लाई। पंजाब के सीएम चन्नी ने लोगों को दिया भरोसा, कहा प्रदेश में ब्लैकआउट नहीं होने देंगे, केंद्र सरकार कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करे। 19 अक्टूबर के बाद बिजली कटौती पर फैसला लेगी केरल सरकार, प्रदेश को 100 मेगावाट कम मिल रही है बिजली। अमेरिका दौरे पर पहुंचे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एटीसी के सीएओ से की मुलाकात, कहा टेलीकॉम सेक्टर में विस्तार करना चाहती है एटीसी। पर्किन एल्मर के सीईओ प्रहलाद सिंह से भी मिली निर्मला सीतारमण। प्रहलाद सिंह ने भारत के हेल्थ सेक्टर में निवेश के अनुकूल माहौल बताया। 5 दिन में श्रीलंका दौरे पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे, द्विपक्षीय सैन्य समझौतों को मजबूत करने पर जोर, श्रीलंका के बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। राम मनोहर लोहिया की जयंती आज, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, कोर्ट में आकर नहीं देनी होगी हाजिरी, कोयला घोटाला मामले में होनी थी पेशी। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास क्लीन इंडिया ड्राइव का आयोजन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। कचरा साफ करते नजर आए अनुराग ठाकुर ने लोगों से अपील की, कहा देश के हर गली गांव में चला रही है स्वच्छता अभियान, आजादी के 75वें साल में स्वच्छ भारत का ले संकल्प। दिल्ली में कुछ दिन बाद सांस लेना हो सकता है मुश्किल, पड़ोसी राज्यों के पराली मुसीबत बनी। राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में पहुंची। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला पर्यटन गांव पंचारी लॉन्च किया गया, युवाओं को दी गई टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी, स्कूल आंगनवाड़ी खोलने का आग्रह किया, कहा नर्सरी से कक्षा 8 तक हफ्ते में 2 दिन और आंगनवाड़ी एक बार खोली जाए। मध्य प्रदेश के रतलाम में गरबा पंडाल पर लिखे पोस्टर पर विवाद, पोस्टर पर लिखा गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं। रतलाम के एसपी ने कहा, पंडाल के आयोजक को पोस्टर से कोई समस्या नहीं, अभी तक किसी ने नहीं दर्ज कराई कोई आपत्ति, पोस्टर लगाने वालों की जांच कर रही है पुलिस। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हुई पूजा अर्चना, भक्तों ने लिया आशीर्वाद। इस बार विजयदशमी पर ऑनलाइन होंगे आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम, नागपुर के कार्यक्रम में केवल 200 स्वयंसेवक होंगे शामिल। शस्त्र पूजन के बाद मोहन भागवत का संबोधन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा संघ के कार्यक्रमों में 50% महिलाओं को शामिल करना होगा, कोई भी संगठन सिर्फ पुरुषों का नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में धनलक्ष्मी की तरह सजी कन्या परमेश्वरी देवी, नए नोटों, सोने और चांदी से हुई भव्य सजावट। कन्या का परमेश्वरी देवी मंदिर में चढ़ावे में मिले 5 करोड़ 16 लाख रुपए, चढ़ावे में आई नई करेंसी से सजाया गया पूरा मंदिर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मयूराक्षी नदी पर पहुंची सौथिया की सभी पूजा मूर्ति समितियां, दुर्गा पूजा पर करेंगी विशेष अनुष्ठान। इंदौर केंद्रीय जेल में गरबा का आयोजन, जेल की सुपरिंटेंडेंट अलका सोनकर ने गाया गाना, महिला कैदियों ने किया गरबा। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जल जमाव, एयरपोर्ट के बाहर सड़कों पर भरा पानी, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना। बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाहर से आई हैरान करने वाली तस्वीर, ट्रैक्टर पर सवार होकर एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्री। केरल के कोल्लम, एर्नाकुलम समेत कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी। यूपी के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में लगी आग, मंदिर प्रशासन ने कहा शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, सुबह रहते पाया गया काबू। नोएडा में 55 साल की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अंबाला के मॉडल टाउन में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार, मामले में जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के वडोदरा में 13.5 फीट के मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया, 2 घंटे की मेहनत के बाद पिंजरे में बंद किया गया। ओडिशा के कटक के चौधरी बाजार दुर्गा पंडाल में सोने और चांदी की चमक, मूर्तियों और पंडाल की सजावट के लिए लगभग 250 ग्राम चांदी और 40 से 50 ग्राम सोने का इस्तेमाल। ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनेगा कोलकाता का 66 पल्ली, 4 महिला पुजारी करेंगी मां दुर्गा की पूजा, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश। मुंबई के घाटकोपर में 35 लाख की कोकीन और एमडी ड्रग्स जब्त, एक नाइजीरियन गिरफ्तार, 8 महीने में 12 से अधिक विदेशी ड्रग्स तस्कर पकड़े गए। अलीगढ़ में टेम्पो ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सोसाइटी में कार और स्कूटी से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला पकड़ा गया, 12 लाख कैश, स्कूटी और कार बरामद। देश में कोरोना के 14,313 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 181 लोगों ने जान गंवाई।
कोरोना से जारी है हिंदुस्तान की लड़ाई। वैक्सीनेशन का 95 करोड़ डोज का आंकड़ा पार। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अब टारगेट 100 करोड़। तालिबान सरकार बनने के बाद पहली बार सामने आया अफगानिस्तान का विदेश मंत्री आमिर खान। मुतलकी दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान आमिर खान ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अच्छे संबंध चाहता है तालिबान। लड़कियों को स्कूल भेजने के सवाल पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने नहीं दिया कोई साफ जवाब। कोरोना के चलते बंद है स्कूल, जल्द खोलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा नाजुक दौर से गुजर रहा अफगानिस्तान, दुनिया से की अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बचाने की अपील। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग का बड़ा बयान, सभी चिंताओं का मूल कारण है अमेरिका। चीन ने ताइवान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर की। कहा विदेशी ताकतों की मदद से ताइवान की स्वतंत्रता की कोशिशें होंगी नाकाम। अफगानिस्तान की मदद करेगा यूरोपियन संघ, कहा पतन की ओर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था, ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत। इराक चुनाव में जीत के करीब, शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र बगदाद में समर्थकों ने जश्न मनाया। चीन के शांसी में बाढ़ ने मचाई तबाही, हजारों मकान ढहे, 19,000 हेक्टेयर फसल हुई बर्बाद। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 विकेट से हराया। हार के साथ बैंगलोर खिताबी रेस से बाहर। आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 138 रन बनाए। केकेआर की टीम ने 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 139 रन बनाकर मैच जीता। केकेआर का क्वालिफायर 2 में अब दिल्ली कैपिटल से होगा मुकाबला। मुकाबले की विजेता टीम का फाइनल में चेन्नई से होगा सामना। हार के बाद विराट ने कहा हमने आखिरी वक्त तक कोलकाता को कड़ी टक्कर दी। केकेआर टीम ने बेहतर खेल दिखाया और वो जीत के हकदार। विराट कोहली का बतौर कप्तान आईपीएल खिताब जीतने का सपना टूटा। अगले सीजन से विराट टीम में बतौर खिलाड़ी के रूप में ही आएंगे नजर। विराट कोहली ने कहा आरसीबी के लिए 120% दिया है और आगे भी देता रहूंगा। सोशल मीडिया पर आरसीबी को ट्रोल करने वालों पर फूटा ग्लेन मैक्सवेल का गुस्सा। कहा अगर मेरे किसी साथी खिलाड़ी या दोस्त को अब शब्द का इस्तेमाल आप करेंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए जर्मनी ने किया क्वालिफाई। टीमो वर्नर ने डबल गोल ने दिलाई जीत। कतर में होगा अगला फुटबॉल विश्व कप। आयरलैंड की एमी हंटर शतक लगाने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी बनी। मिताली राज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।